नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। मोदी बनाम खड़गे। जी हां, इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई चौथी बैठक काफी हद तक फलीभूत होती नजर आ रही है। अब तक विपक्षी गठबंधन पर अलग अलग राग अलाप रहे नेता जब दिल्ली के अशोक होटल में मिले तो लगा जैसे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। यहां 28 दलों के नेता पहुंचे थे। इनके बीच शीट शेयरिंग फॉर्मूले, संसद के सदस्यों का निलंबन, वहीं गठबंधन का चुनावी अभियान समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि सबसे ज्यादा फोकस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहे। विपक्षी गठबंधन ने उन्हें पीएम फेज बनाने का प्रस्ताव दिया। इंडिया गठबंधन की बैठक में पीएम फेज के लिए खड़गे का नाम सबसे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। बात आगे बढ़ती इससे पहले खड़गे ने खुद ये कह दिया कि पहले हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना है, फिर पीएम पद के बारे में सोचा जाएगा। बेशक खड़गे ने अपने बयान से पीएम फेज को लेकर लग रही अटकलों को साधने की कोशिश की, लेकिन बैठक में यह चर्चा होना ही बड़ा संदेश दे गया। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि विपक्षी दलों के साथ खुद कांग्रेस ये चाहती है कि गठबंधन का चेहरा खड़गे ही बने। इसकी एक नहीं कई वजह हैं। देश में 16.6% यानी 20 करोड़ से ज्यादा दलित आबादी है। देश की 84 सीटों पर जीत या हार दलित वोट बैंक ही तय करता है। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे बड़ा दलित चेहरा है। यदि विपक्षी गठबंधन की बात करें तो खड़गे के कद वाला कोई दलित चेहरा नहीं है। कांग्रेस में जब अध्यक्ष पद की बात आई थी तब भी खड़गे को दलित चेहरे के तौर पर ही चुना था। विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को इसका फायदा मिला था। खासतौर से कर्नाटक में दिल्ली वोट बैंक थोक के भाव में कांग्रेस के खाते में गया था। यानी जातीय समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस और गठबंधन दलों के पास खड़गे सबसे प्रभावशाली चेहरा है। कांग्रेस हिंदी पट्टी के राज्यों से तकरीबन साफ हो चुका है कि अब उसकी नजर दक्षिण पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे मूल रूप से कर्नाटक से हैं। ऐसे में दक्षिण भारत राज्यों में खड़गे के नाम से कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है। कर्नाटक और हाल ही में संपन्न हुए तेलंगाना चुनाव में इसकी झलक देखने को मिली थी। इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की बड़ी जीत का हीरो खड़गे को ही माना जा रहा है। ऐसे में खड़गे का नाम गठबंधन के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए बड़ी संजीवनी बन सकती है। यदि आंकड़ों के लिहाज से देखें तो दक्षिण भारत में कुल 131 लोकसभा सीटें हैं। इनमें तेलंगाना में 17, कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39, केरल में 20 और पुडुचेरी और लक्षद्वीप में एक सीट है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां 27 सीटें जीती थी। भाजपा ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी और क्षेत्रीय दलों ने 74 सीटों पर कब्जा जमाया था। यदि खड़गे के नाम पर सहमति बनती है तो कांग्रेस की सीटों में इजाफा हो सकता है क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर। यदि यहां भाजपा कमजोर पड़ती है तो कांग्रेस बड़ा खेल कर सकती है। तो मोदी बनाम खड़गे चल रहा है। हालांकि खड़गे के नाम पर प्रस्ताव रखा गया था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रस्ताव खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि चुनाव जीतना सबसे पहले जरूरी है, पीएम चेहरे का ऐलान बाद में हो सकता है। लेकिन बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव देना ही बहुत से संदेश देता है। देखना होगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन सा चेहरा सामने आता है। हालांकि नीतीश कुमार भी पीएम पद को लेकर दावेदारी अपनी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि इंडिया गठबंधन में सभी दल की सहमति एक नाम पर बनती है या फिर नहीं बनती है। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां पूरी तैयारियों में जुट गई हैं। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी से आपका परिचय करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता विजय खेरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता राहुल खगोल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं टीएमसी प्रवक्ता राम प्रकाश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय खेरा जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। खड़गे के नाम का प्रस्ताव बैठक में रखा गया, हालांकि उन्होंने खारिज कर दिया कि पहले चुनाव जीतना जरूरी है, यानी कि बीजेपी को हराना सबसे पहले। अभी पहली चीज तो ये है जी कि राहुल गांधी का क्या होगा, जो प्रधानमंत्री के पद के लिए सजे बैठे हुए हैं बराबर शुरू से।
तो पहली चीज तो कांग्रेस में ही है सबसे पहले लफड़ा होने वाला है। तो माइनस राहुल गांधी, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस का कोई नेता कौन मानेगा इस बात के लिए। अभी दिग्गी जी का तो बयान आने दीजिए 1-2 दिन के अंदर, तब आप देखिएगा तमाशा। दूसरी बात, अभी खड़गे जी की बात कर रहे थे बार बार के, खड़गे जी दलित चेहरा है, खड़गे जी कर्नाटक हैं, तो खड़गे जी तो अध्यक्ष थे अभी जब मध्य प्रदेश में नहीं जीते। खड़गे जी तो तीनों प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दुर्दशा होके आगे चली आई। इसका मतलब वो फेल है, तो पूरा का पूरा ट्रैवल फेल है। खड़गे हों, राहुल गांधी हों या प्रियंका जी हों, तीनों का हाल ये है, तीनों मिल के दौड़ देते हैं, बाद में हाँफ के और चले आते हैं वापस, जनता उन्हें निपटा देती है हर बार, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी ये एकता का जहाँ तक सवाल है, तो आप देख रहे हो सबसे पहले नीतीश कुमार गए थे इसके लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। उसके बाद सवाल आया था शरद पवार जी का, सबने कहा कि वो सीनियर है, वो ठीक रहेंगे। ये का वो हो नहीं पाएगा। नीतीश कुमार जी तो शायद ही बर्दाश्त करें, और कर लें तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। पहले केजरीवाल जी कह रहे थे हमारा साथ नहीं दिया, यानी ये भ्रष्टता में पकड़े जाएं, और ये चाह रहे थे कि इनका साथ दिया जाए। उसका समाजवादी पार्टी का क्या हाल हुआ मध्य प्रदेश में, एक उसने कहा कि ये तो झूठी पार्टी है, धोखेबाज पार्टी। यानी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी धोखेबाज कह रही है, धोखेबाज पब्लिकली पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला के। और वो कह रहा अखिलेश कौन है, कमलनाथ जी ये कह रहे हैं। मैंने आप इसे समझ सकते हैं कि इनमें कितनी दूरियां हैं, ऊपर से चेहरा दिखाने लेकिन खैरा जी, आप पहले तो आरोप लगाते हैं परिवारवाद का कांग्रेस पर, अब जब खड़गे के नाम पर सहमति बन रही है तो उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो भविष्य बता रहा हूँ जी, खड़गे के होने से क्या होगा उसकी बात आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। राहुल खगोल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनका जवाब ले लेती हूँ। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे पर सहमति बनती है, उनके नाम पर सहमति बनती है, तो राहुल गांधी का क्या होगा? मुझे कार्यक्रम में बुलाने के लिए और आप सबको नमस्कार जी। और कांग्रेस पार्टी में ऐसे काम नहीं होता। जब मनमोहन सिंह जी को, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नियुक्त किया गया था, जब चुना गया था प्रधानमंत्री के लिए, तब भी ये सवाल उठे थे आखिर मनमोहन सिंह क्यों? तो मनमोहन सिंह ना ओबीसी थे, वो तो एक सरदार थे, फिर भी कांग्रेस पार्टी में उन्हें क्यों प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ सबके सहमति से होता है। तो बाई वोटिंग जो ज्यादा लोग चाहेंगे वो होता है। तो ये हम लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर में भी डेमोक्रेसी को सदियों से जिंदा रखे हुए हैं, और यहाँ पे सबके सहमति से काम होती है। ऐसा एक आदमी के भरोसे पार्टी नहीं चल रही है। और राहुल गांधी जी हमारे सबसे मेहनती मेंबर हैं। तो आपने देखा कौन लास्ट नेता है इंडिया का जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला? और पैदल क्यों चला? क्योंकि देश के लोगों में प्रेम और एकता का संदेश दे रहा था वो। तो ऐसा नेता लास्ट टाइम कब आपने इस देश में देखा है जो पूरा देश पैदल चल के प्रेम और एकता का संदेश दिया हो? और क्यों प्रेम और एकता का संदेश देना पड़ रहा है आज देश में? सबको पता है, क्योंकि नफरत की आंधी आई हुई है, और ये आंधी बीजेपी लाई है। मणिपुर इतने महीने से जल रहा था, और आज बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं मजे ले रहे हैं कि राहुल गांधी जी क्या करेंगे। राहुल गांधी जी ने इस देश की सेवा, जब से वो राजनीति में आए हैं तब से वो देश में घूम घूम के देश का चाल चरित्र भी देख रहे हैं, और जहां मदद पड़ सके वहां पे मदद करते हैं, अपने पर्सनल तौर पे भी और पार्टी के बिहाफ पे भी। जितना मदद हो सकता है, जितना एक विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए था, उतना राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने और कांग्रेस के हर पार्टी मेंबर ने सवाल उठाया है। जब सरकार काम करेगी, सरकार के काम पे आलोचना नहीं होगा, तो विपक्ष का क्या काम है? लेकिन राहुल जी, जब खड़गे साहब का नाम आगे आएगा तो क्या सभी दल की सहमति बनेगी? खड़गे जी राहुल जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। और उन्हें सहसम्मति से चुना गया है, और खड़गे जी ने जितने इलेक्शन जीते हैं मोदी जी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ तो नीतीश कुमार भी पीएम की दावे ठोक रहे हैं। तब जाके उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ाया। बताइए 2013 में आके तो मोदी जी क्या किसी को बताएंगे क्या नेता है? खड़गे जी असली नेता है। वो लोगों के वोट से चुन के बार बार एमपी बने हैं,
तो लगातार जीतते रहने का उनका एक रिकॉर्ड है। तो खड़गे जी के सामने एक मोदी जी की कोई औकात नहीं है। ठीक है, ठीक मोदी जी है। राम प्रकाश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है राहुल जी, ठीक है। राम प्रकाश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएमसी ने सहमति जताई है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर, ऐसा क्यों लगता है टीएमसी को कि लोकसभा चुनाव में खड़गे के नाम पर फायदा होगा? फायदा घाटे के लिए तो देखिए चुनाव। राहुल जी, मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। देखिए राहुल जी, अपना पक्ष रख के और चुनाव लड़ा जाता है। राहुल जी, मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। मैं राम प्रकाश पांडे जी से पूछ रही हूँ। जस्ट बिकॉज कोई ओबीसी है उसको अध्यक्ष नहीं चुना जाता है, ये हमारी पार्टी का मूल्य नहीं है। आप बात को समझिए। बीजेपी में ऐसा हो। राम प्रकाश पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे संविधान जी। में देखिए नागरिक जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक व्यक्ति। सर, मैं सवाल उनसे कर रही हूँ। एक पार्टी इलेक्शन लड़ती है और पार्टी कार्य करती है और पार्टी में जो भी मेंबर है उनके सबके हिसाब से मतलब चुना जाता है। तो ऐसा ये कोई ओबीसी के चलते या साउथ इंडिया बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खड़गे जी जो है उनको सर्वसम्मति से चुना गया है और वो हमारे अध्यक्ष है। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है राम प्रकाश पांडे जी, ऐसा क्यों लगता है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आएगा पीएम चेहरे के लिए तो फायदा होगा लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि टीएमसी ने तो सहमति जताई है? देखिए, खड़गे जी अपनी तरफ से एक मजे हुए नेता हैं। वो आगे आ रहे हैं और साधु दलों को लेके एक मत करके चलेंगे, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि खड़गे जी के नाम पर हमने तृणमूल कांग्रेस में सहमति बनाई है। हमारा ये जी और हमारा ये प्रधानमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो जीत के आना हमारे लिए बड़ी बात है जी। हम जीत के आए, उसके बाद प्रधानमंत्री किसे बना जाएगा वो सारे दल बैठेंगे, हम क्या उसके बाद उसमें से चुनेंगे अपना नेता और उसको बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ तो नीतीश कुमार भी पीएम पद को लेकर दावेदारी ठोक रहे हैं। चुनाव लड़ने की वो तो पूरी तैयारी कर चुके हैं, रैलियां निकालने की तैयारी कर रहे हैं, सभाएं करने की तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, तैयारी करने तो उसके बाद हम जीत के आएंगे तो उसके बाद सब बैठेंगे। बैठने के बाद हम अपना विचार विमर्श करके उसमें एक हल निकालेंगे। सर्वदल जितने विपक्षी दल है सब बैठेंगे, उसके बाद एक चेहरा निकलेगा जिससे सबकी सहमति बनेगी कि हाँ ये सामने चेहरा आएगा। जी ठीक है, देखना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, लेकिन देखना होगा कि विपक्षी पार्टियों की ओर से पीएम चेहरा कौन होता है, क्योंकि खड़गे साहब पर सहमति कुछ दलों की बन रही है, लेकिन उस पर भी उन्होंने खुद इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। जहां पर देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टी तैयारी में जुट गई हैं। साथ ही कांग्रेस में जब अध्यक्ष पद की बात आई थी तब भी खड़गे को दलित चेहरे के तौर पर ही चुना था। और ऐसे में तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। खैरा जी, जिस तरीके से आपने सुना, राहुल जी की बात भी आपने सुनी, उनका कहना है कि सबसे अच्छा, यानी कि अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो सहमति सभी दलों की बन रही है खड़गे साहब के नाम पर पीएम चेहरे को लेकर। तो अच्छी बात है, हमको कोई उसमें जरा भी कोई चिंता का विषय नहीं जी। बन जाए तो कम से कम विपक्ष जिंदा रहे, थोड़ा बहुत रहे बोलने उलने के लिए, एक बात। दूसरी बात, अगर खड़गे साहब आते हैं या कोई और आता है राहुल गांधी जी की जगह, तो कम से कम इस बात की उम्मीद होगी कि कोई तो ढंग की बात करेगा। एक बात करते हैं महंगाई की, समस्या महंगाई की थी, लेकिन जब आप सुनना नहीं, बहस इनको करना नहीं, लोकसभा से बाहर जाना। बात करेंगे बेरोजगारी की, सवाल उठाएंगे, उसका वॉकआउट करके बाहर जाएंगे, बहस नहीं करेंगे। तो कम से कम अगर ऐसी कोई दुनिया में सरकार बनी नहीं कि जिसमें कमियां ना हो, न कोई इंसान है, तो आप लेकिन ऐसी बात सुझाइए जिससे कि जनता का लाभ हो, या जहाँ कोई गलती हमारी हो उसको निकालो। आप अडानी और मोदी को गाली देने से जनता को फायदा हो जाएगा क्या? आप संसद भवन का राष्ट्रपति उद्घाटन करें या प्रधानमंत्री करें तो इससे क्या फायदा हो जाएगा जनता का? क्या चीज मिल जाएगी इनको? मैंने आज तक समझ ही नहीं पाया कि इनके मुद्दे हैं क्या। संसद भवन की बिल्डिंग कौन उद्घाटन करे, इनका ये मुद्दा है। इनका मुद्दा ये 1000 बार सुप्रीम कोर्ट से राफेल में आ गए, फिर भी राफेल अभी तक चिल्ला रहे हैं। 20 बार अडानी के पास हुआ है, इंक्वायरी हो गई, हाईकोर्ट बैठ गया, दुनिया भर के जज बैठ गए, अडानी करके अपना वक्त खराब करते हैं, पार्लियामेंट। लेकिन विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं, 28 दल एक साथ हैं। अच्छी बात है, अगर इकट्ठी हो जाती है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर पीछे बोलेंगे, इनकी आदत है। अभी आपने 20 बार चुप करा, ये बोलते चले गए।
पता नहीं नहीं, कहाँ आप से बोल रहे क्या हैं कि मुद्दा है। नहीं एक है। मिनट आप चुप रहिए। अभी आपने बोला तो था मुद्दा कि नहीं है, सर। सोनिया गांधी आपके यहाँ प्रजातंत्र है। अभी आपने बोला था प्रजातंत्र है। आप इससे क्या हुआ, इससे क्या हो जाएगा? राहुल जी एक सेकंड शांत क्या हो हो जाइए, जाएगा? आपको भी बात बोलने सुनो, का जवाब मौका दो। दिया जाएगा। आप किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। आपने कांग्रेस से किसी को अरे बुलाया आप है? किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। एक सेकंड शांत हो जाइए आप शांत हो जाइए। जवाब दीजिए। जवाब क्यों दीजिए? पहले जवाब सुन तो लीजिए। जो तुमने झूठ बोला है कि बोलिए सोनिया खैरा गांधी जी, का बोलिए। आप कह रहे हैं कि कोई मुद्दा ही राहुल नहीं जी है। एक सेकंड शांत हो जाइए, उनकी बात सुन लूं, फिर मैं आपका भी जवाब ले लूंगी। आपने अभी ये वो तो मैंने बता दिया। सबने वॉकआउट किया था, कब किया है सबको मालूम है। मुद्दों पे आप जैसे कभी भी बात करना नहीं चाहते हैं, वो तो हमने कहा। अब आप जवाब देना, जवाब का नंबर आएगा तो आप जवाब दे लीजिएगा। अरे आप बोलिए खैरा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ देखिए, हाँ दूसरी बात क्या था, अभी ये कह रहे थे कि इनके यहाँ प्रजातंत्र है। जी। तो सबको पता है कि सोनिया गांधी क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, कौन नहीं क्यों नहीं बन पाई थी, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। पूरा हिंदुस्तान जानता है। और दूसरी बात, क्यों मनमोहन सिंह को बनाया गया था वो भी जानता है। अदरवाइज प्रजातंत्र जिंदा होता तो प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनते, अर्जुन सिंह प्रधानमंत्री बनते। दुनिया जानती है क्यों बनाया गया। तो वो आप छोड़ दीजिएगा, उसकी बात मत करो। राहुल जी एक सेकंड शांत हो जाइए आप, आपसे जवाब मैं ले लूंगी। उनको बोलने का मौका दीजिए, आप किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। थोड़ा बहुत तो भाई साहब फिर ये तमीज तो मैं नहीं बोलूंगा। कुछ तो समझिएगा डिबेट कैसे होती है। पहली बार बैठे हो क्या? पहली बार आए हो? एक मिनट पहले बात तो सुन लीजिएगा। उसका जो भारत यात्रा का जहां तक सवाल था, उसका जीरो असर हुआ है, क्योंकि कांग्रेस बराबर हारती चली गई। इनकी अगुवाई में राहुल गांधी जी की में ये 10% सीटें भी नहीं ले पाए, विपक्ष का दर्जा खो दिया। तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो कम से कम विपक्ष का दर्जा बना रहे, और इनको लगता है उससे लोकतंत्र जिंदा रहे तो रहेगा भी। आपको बोलने का अवसर मिलेगा तो हो जाने दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलिए राहुल जी। ये अवसर देखिए, ये अवसर हमारे देश के संविधान ने दिया है। ठीक है, आप लोग क्या देंगे अवसर? जब अवसर देते अगर बोलने का, और बोलने का अगर दम होता तो आके संसद में अपनी बात रखते, जाके कोई टीवी चैनल पे डिबेट नहीं करते, यानी इंटरव्यू टीवी चैनल पे नहीं बताते कि देश में कितना बड़ा इम्यूनिटी लाभ हुआ है। राहुल जी आपसे मेरा सवाल है, क्या एक नाम पर सहमति बनेगी सभी दलों की? एक नाम पर सहमति बनेगी? खैरा जी एक सेकंड रुक जाइए। और कांग्रेस पार्टी एक नाम पर सहमति बनेगी क्या? इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। राहुल जी मुद्दे से मत भटकिए, आप मुद्दे से मत भटकिए। बात यहाँ पर चुनाव की हो रही है। संसद में उन बहनों का जो कल्प्रिट था वो अंदर संसद में बैठा हुआ था, ब्रिजभूषण सिंह, और ये संसद के बाहर में प्रदर्शन कर रही थी, इनको पीटा जा रहा था। तो ये हमारे देश का सच्चाई है आज। इस बात को अगर आप सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही दुखी करने वाली बात है सर। इतनी दुखद बात मैं सोच नहीं सकता हूँ आज के लोकतंत्र में कि ना महिलाओं का सम्मान रह गया है, उन पे अत्याचार होता है तो लोग खामोश हैं। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के एक विधायक को 25 साल की सजा हुई है रेप केस में। नहीं, ये हंसी कैसे आ जाती है आप लोगों को? इस पर शर्मिंदा होने वाली बात आपसे जो पूछ रहे वो बात करो, बहस की बात करो। सम्मान क्या कहने का मतलब है कि नहीं, ये सारे मुद्दे हैं ना, ये मुद्दे उठाते हैं। ये विपक्ष का ये सब मुद्दा है, करप्शन से लेके नहीं पता तो छोड़। वोमेन सेफ्टी, अभी IIT BHU इतना पुराना कॉलेज के बाहर एक लड़की को नग्न कर दिया जाता है, उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं कैमरा के सामने बंदूक दिखा के। इसलिए खड़गे अभी योगी जी बोले कि 5 बजे के बाद इवनिंग क्लासेस नहीं जाना है लड़कियों को यूपी में। ये सिक्योरिटी है। राहुल जी एक बात का जवाब दे दीजिए आप, क्योंकि समय की कमी है। एक बात का मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए आप, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुद्दे बहुत हैं, एक मुद्दा को कांग्रेस। राहुल जी मेरी बात सुन, आपको अपनी बात कहनी है, मुद्दे तो तुम्हारे सारे आपको सुनना नहीं है। सब जगह कैसे मुद्दे पिट गए? ब्रिजभूषण सिंह कैसे मुद्दे पिट गए? आपकी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। राहुल जी मेरी एक बात सुन लीजिए, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि समय की कभी मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बैठकें जारी हैं विपक्षी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। क्या सभी दल सहमत होंगे? क्योंकि एक तरफ तो नीतीश कुमार PM पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, ऐसे में कैसे सहमति बनेगी? देखिए चुनावी प्रचार होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा है कि मैं PM बन जाऊंगा या बनना चाहता हूं। नहीं कहा उन्होंने।
और ये वो जैसे वाराणसी हमारे- जा रहे हैं रैली करने के लिए, वहां पर जनसभाएं कर रहे हैं। नहीं करेंगे ना लोग। तो देखिए अभी इलेक्शन आ गया है। ठीक है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, समय की कमी है, मैं लास्ट रिएक्शन राम प्रकाश जी का लेना चाहूंगी। उनको नहीं पता है, इन्हें ठीक कुछ है। पता नहीं है। उन्होंने खुद ही कहा था कि प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश जाएंगे केंद्र में। ठीक है, राम प्रकाश जी आप बोलिए। देखिए हमारी तरफ से हमने आपको पहले भी बताया कि माधुरी जी हमारी तरफ से पहले तो इलेक्शन जीत के आए, उसके बाद प्रधानमंत्री का चेहरा और हमारे जितने भी दल हैं जो इंडिया गठबंधन में है वो सारे बैठ के लेकिन तय किसके करेंगे। किसके नाम पर सहमति बनेगी? कुछ तो बैठक में बात हुई होगी ना, क्योंकि खड़गे साहब का समर्थन किया है ना आपने, उनके चेहरे पर समर्थन किया है। ठीक है, हमने खड़गे जी के चेहरे पर समर्थन किया है कि वो ठीक है, साउथ के अंदर में वो चेहरा और एक रुझारू नेता है और पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनके नाम पर हमने सहमति दी है। किंतु उसके बाद भी हम अभी पहले हमारा लक्ष्य रहेगा जीत के आना। हम जीत के जब आएंगे उसके बाद हम बैठ के तय करेंगे कि भाई हमारा प्रधानमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा, क्योंकि हमारे जितने भी दल हैं इंडिया गठबंधन में उसमें लोकतंत्र है। जी ठीक है, देखना होगा। हालांकि हमने पांचों राज्यों में जब चुनाव देखे थे तब भी हमने देख लिया था कि गठबंधन में कितनी सहमति बन रही थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तब भी लगाए जा रहे थे। लेकिन देखना होगा कि लोकसभा चुनाव तक इस गठबंधन में सहमति बातों को लेकर या फिर रणनीति को लेकर बनती है या नहीं बनती। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।